नमस्कार। आज चर्चा करेंगे स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य क्या है? आयुर्वेद के अनुसार और सुश्रुत संहिता के अनुसार जो परिभाषित किया गया है स्वास्थ्य को, वो कुछ इस प्रकार है। समदोष, समाग्निश्य, समधातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मेन्द्रियमना, स्वस्थ इत्यभिधीयते। तो अर्थात जिसके दो समान है, अग्नियां समअवस्था में है, मल की निष्कासन की प्रक्रिया ठीक है, जिनका मन प्रसन्न है, आत्मा प्रसन्न है, वही स्वस्थ है। यदि कोई केवल शरीर से फिजिकली आपको स्वस्थ दिख रहा है और मन से परेशान है, तो वह पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, या उसकी आत्मा प्रसन्न नहीं है, आत्मा से दुखी है, तब भी वह पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। तो आजकल जो खान पान में जो बदलाव हुए हैं मेजर, ये चर्चा का विषय है। तो आयुर्वेद में आहार विरोध की बात भी है। अभी इसकी किसी को ज्यादा ज्ञान भी नहीं रहा है। पहले जो हमारी दादी नानी माताएं थी, उनको काफी कुछ आयुर्वेद का ज्ञान था, रसोई का ज्ञान था, पाकशाला का ज्ञान था। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब लोग रेस्टोरेंट ढाबे की तरफ ज्यादा भोजन का उन्होंने शुरू कर दिया है प्रचलन। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो आहार विरोध वाली जो बात है, उसमें सबसे पहले है गुण विरोध, दूसरा है संयोग विरोध, तीसरा है संस्कार विरोध, चौथा है देश विरोध, फिर है पांचवा काल विरोध। इस प्रकार से ये सब भोजन के अलग अलग तरीके हैं बेसिकली। तो जो गुण विरोध की बात है कि बहुत सारे भोजन के पदार्थ होते हैं, बहुत सारे सब्जियां हैं, अनाज हैं, दालें हैं और तमाम तरीके के फैट्स हैं, तेल हैं। तो सबके अपने अपने गुण हैं। तो जो गुण विरोध की बात हो रही है कि ऐसा ना हो कि यदि आप तेल और घी को एक साथ मिश्रित करें तो वो गुण विरोधी हो जाएगा। या ऐसी इसमें बहुत सारी चीजें हमने बोली हैं, ये हम आपको आगे भी बताएंगे, इस पे आगे भी चर्चा करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सीरीज आने वाला है, जिसमें हम एक एक पॉइंट को पूरा विस्तृत आपको समझाएंगे, जिसमें आप कम से कम भोजन जो शरीर की सबसे बड़ी जरूरत है उसको आप ठीक कर पाएं। क्योंकि अगर भोजन सही नहीं होगा, आपके ऋतु के अनुसार, ऋतुचर्या के अनुसार नहीं होगा, तो फिर वो आपको शरीर में रोग उत्पन्न करेगा और कहीं ना कहीं आपको कष्ट होगा, दुख होगा, समस्याएं होंगी। तो आइए इस श्रृंखला को अब हम जारी करते हैं और आप इसका निश्चित ही लाभ उठाएंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।